देखा? हाँ। अनु दीदी यार वाओ। लहंगा। क्या? मैं लहंगा पहनूंगी डिब्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह आई नो। अब देखो ये तो होना ही था, शादी का सीजन है, तुम यही सोच रही हो ना? Everyone around you is getting married and having kids, and you on the other hand are getting nowhere and having panic attacks. सबकी लाइफ सॉर्ट हो रही है। इवन अनु दीदी जो तुमसे 2 साल और 2 इंच छोटी है हैज फाउंड समवन। तो रिश्तेदार भी यही कहेंगे कि बेटा तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की टेंशन दूर हो? हाँ यही सोच रही थी ना? सच बोल। नहीं, आई वॉज थिंकिंग छुट्टी ले पाऊंगी या नहीं। पर तुझे नहीं लगता तुझे सोचना चाहिए? जिस रेट से तेरे बाल झड़ रहे हैं, shouldn't you worry कि जिस दिन वो स्पेशल डे आएगा तो अपना मांग टीका कहाँ लगाएगी? सोचो बेटे सोचो, थिंक। शिपमेंट माइट बी डिलेड। ओके। क्या सोचा? हाँ हाँ, तब से मुझ पे ऐसे चढ़िए जैसे कन्विंस करने के पैसे मिल रहे तुझे। हद है। देख रहे हो विनोद, इनको लगता है कि मैं जरा से पैसों के लिए इन्हें शादी के लिए कन्विंस करूंगी। ऑफ कोर्स करूंगी, पर बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अंतरा अन्नू की शादी में आकर किसी लड़के से मिले तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी ना जोशी साहब। जी जी ठीक है, ओके ओके बाय पापा, लव यू। मम्मी पापा कुछ भी बोले, मैं शादी में नहीं जा रही। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? अब डोला रे डोला में मैं अकेले डोलूंगी, कितनी स्टूपिड लगूंगी। तुम्हारी स्टूपिडिटी की लोगों को आदत है। योर इंटेलिजेंस वुड बी सरप्राइजिंग। तेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना, योर वर्ड्स वुड हैव हर्ट माय डिग्निटी। पर अब डिग्निटी पहन के तो जा नहीं सकते शादी में, पहनना लहंगा है जो तू खरीद के देगी तो चल। अंतरा यू नो तेरे ओपिनियंस को शॉपिंग में मैं यहाँ रखती हूँ। ये थोड़ा और ऊपर नहीं होना चाहिए? तू लंबी है ना, ऊंचाई से तुझे कम लग रहा है, वैसे ही रिस्पेक्टेबल लेवल है। चलना होगा सो मच फन, लहंगा लहंगा लहंगा। शादी ये करे बैंड हमारी वजह। अब चैन से चाउमीन भी ना खा पाए इंसान, क्योंकि बुआ जी विल बी लाइक बेटा अब नेक्स्ट तुम हो। मैंने ताऊ जी के फ्यूनरल पे उनसे कहा था बुआ जी अब नेक्स्ट आप हो। अरे मैं ले आऊंगी तेरे लिए चाउमीन, तू चलना। बात चाउमीन की नहीं है, बात सही और गलत की है। अरे फूफा जी, हाँ हाँ आइए आइए बैठिए, कुछ लेंगे? ऑल आई एम सेइंग इज कि ऐसे नाच नाच के सबको बताने की जरूरत नहीं है ना दैट यू आर हैप्पी। शांति से कहीं साइड में भी कर सकते हो। शादी करें, सुसु नहीं। तुम नहीं समझोगी। एज अ 27-year-old लड़की आई कैन नेवर बी हैप्पी फॉर अ कपल। मैं चाहती हूँ जब तक मैं सिंगल हूँ दुनिया सिंगल रहे। सुनना, मैंने सुना है जिया जी बड़े अमीर है, जूता चुराई में ना उनसे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, तो अपने स्टार्टअप में डाल देना, वैसे ही डूब रहा है। अरे यार ड्रॉप दिस, शादी नहीं हो सकती एटीट्यूड। तुझे पता है कितनी सही चीज होती है शादी? अच्छा तूने कर रखी है? नहीं, ये कुछ तो बात होती होगी ना। लोग भाग कर करते हैं, उठवा कर करते हैं, कुछ तो दो दो करते हैं। मुझे एक भी नहीं करनी। लहंगा ले आओ, घर चल। और बिल मैम? कितने का है? 34399। और डिस्काउंट के बाद? 34399। हम थोड़ा और देख लेते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपके साथ ही हूँ। आइए। राइट वाला, राइट वाला। क्या रखा है वैसे शादी में?
अच्छा खासा फ्री टाइम है तुम्हारे पास, यूटिलाइज करो. लिव योर लाइफ, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो ऑन एन एडवेंचर. आर यू लिविंग योर लाइफ, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, गोइंग ऑन एन एडवेंचर? अच्छा चल, हाइपोथेटिकली कैसा लड़का चाहिए तुझे? कुछ तो सोचा होगा. जो अपने काम से काम रखे, ज़्यादा बकबक ना करे, घर साफ रखे. पति चाहिए या किराएदार? क्या फर्क पड़ता है, इन दी एंड दोनों को तौलिया वॉलेट तो ढूंढ कर देना पड़ता है ना. कुछ भी, कुछ भी. हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, जैसे स्टूपिड सवालों का दिन भर जवाब देना पड़ता है. तो मत देना जवाब. वो तुम्हारे घर वालों से बात करे ना करे, तुम्हें उसके घर वालों से रोज बात करनी पड़ती है. और वो भी एक जन्म के लिए नहीं. नो 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 नो, 7 जन्मों का अटूट बंधन. बंधना किसे पसंद है यार? अरे तो वाइब मैच कराएंगे तो मेरी जान. मम्मी तो कहती है कुंडली मिलाई जाती है. मम्मी की लैंग्वेज में वही वाइब होती है. रहने दे, देयर आर जस्ट टू मेनी रेड फ्लैग्स दीस. ये इश्क का रंग भी लाल होता है. ऐसे एटीट्यूड से तो तेरा घर नहीं बसेगा. मुझे नहीं बसाना, तू बसा ले. यू हैव माय ब्लेसिंग्स. तेरा तो होगा ना बॉयफ्रेंड? नहीं है. तो वो लड़के कौन है जो रोज तुझे छोड़ने आते हैं? तो छोड़ने आते हैं ना, लेने कौन आता है? तो नहीं है. नहीं, इट्स ऑल वेरी कैश. कैश? तू पैसे के लिए कमाती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पागल है क्या? कैश मतलब कैजुअल, नो फीलिंग्स, नो अटैचमेंट, थोड़ा थोड़ा कुछ एंड देन वी स्टे फ्रेंड्स. तो बेसिकली तू प्लेबॉय है माही. लड़कों की वैसे ही कमी है, तेरे आसपास है तो तू दोस्त बना के घूम रही है. तो तू मानती है ना कि लड़कों की कमी है, तो तू सोचना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अंतरा. मतलब अरे मैंने बहुत सपने देखे हैं ना तेरी शादी के. अब सपनों की तो उम्र हो रही है और तेरी भी हो ही रही है. मैडम, ब्राइडल लहंगा देखेंगी? ब्राइडल लहंगा क्यों, नॉर्मल लहंगा नहीं है? मैम, आपकी उम्र देख के मुझे लगा कि आपकी शादी क्यों गई है, बट नॉर्मल भी है हमारे पास. आइए ना, देखते हैं. नॉर्मल लहंगा दिखाइए. और मैं 27 की हूँ सिर्फ. अरे क्या बात है, मैं भी. आइए आइए आइए. काम मुश्किल है, रकम बढ़ानी पड़ेगी. तो बताइए मैम, कैसा लहंगा देखेंगी आप? शादी के पर्पस के लिए. ज्यादा महंगा नहीं. अंतरा, देयर इज अ रीजन व्हाई लहंगा राइम्स विद महंगा. प्लीज आप दिखाइए कोई बढ़िया सा एकदम, है ना. अब क्या है ना, मेरे सारे अरमान मुझे इसी शादी में पूरे करने पड़ेंगे. तू शादी करेगी कि नहीं क्या पता. मैंने सोचा था शादी में हॉट लगूंगी तो 10 लड़कों से वैलिडेशन मिलेगा, फिर कैंडिडेट सोशल मीडिया पे डालूंगी तो और 100 लड़कों से वैलिडेशन मिलेगा. तू भी सेटल वेटल हो जाएगी, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे. पर मेरी तो किस्मत ही खराब है. फालतू की एक्टिंग मत कर. मेरी शादी में तू एक आंसू नहीं टपकाएगी. और मैंने कब कहा कि मैं कभी करूंगी ही नहीं? फिर आई हैड अ प्लान. व्हाट प्लान? ये देखिए मैम. पहन के दिखाओ. व्हाट प्लान? मुझे लगा था 24 तक स्टार्टअप विल टेक ऑफ, 25 तक आई मीट समवन टॉक्सिक, 26 तक मुझे लगेगा कि आई डिजर्व समवन बेटर तो मैं उसे डंप कर दूंगी. 27 पे मैं थेरेपी में रियलाइज करूंगी कि मैं भी टॉक्सिक थी. 28 पूरा सेल्फ लव. एट 29 मे बी आई मीट समवन. सब प्लान किया था, सब. पर अब मुझे नहीं पता. क्या? पर ये तो पहनवाने के पहले सोचना चाहिए था ना मैम. घूम के दिखाओ. फिर खरीदोगे? बस भैया ये वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ और दिखाओ. पापा यार. भैया आप ब्राइडल लहंगा लेके आओ. क्या? क्या कर रही है माही? चीजें क्लियर कर रही हूँ. आप लेके आओ. जा तू ट्राई कर. नहीं. अरे करना, ट्रस्ट मी. ये तो मैं मारूंगी. जाकर गो गो गो. ये बहन है आपकी? पड़ोस वाली के लेके क्यों घूमूंगी?
शादी ब्याह ना बहुत हेक्टिक चीज़ है। वो तो है। आपकी हो गई? नहीं मैडम, पता नहीं किसका श्राप लगा है कि दादाजी के बाद से किसी की शादी नहीं हुई खानदान में। हाँ? सैड रियलिटी है मैम। निकालो इसे प्लीज। हर जगह चुभ रहा है ये। प्लीज जल्दी। नहीं बैठ। नीचे से हटो। बैठ जाइए। कैसे बैठूं? ऐसे मैम नॉर्मल। तो क्लियरली ये तो नहीं चाहिए तुझे। तो फिर क्या चाहिए मैडम? ये दुपट्टा पैक कर दीजिए। हम ये दुपट्टा लेके जाएंगे बस। ठीक ठीक है? पूरी दुकान ओपन नीचे करवा दी, सिर्फ दुपट्टा। हाँ तो खाली हाथ नहीं जा रहे ना। नो, कुछ अरे नहीं जाओ ना। आंटी सुन, नहीं जाते हैं शादी पे। मैं कोई बहाना मार दूंगी। नहीं चलते हैं, सारा ड्रामा मिस हो जाएगा। और चाउमीन भी। वैसे अगर तू ये लहंगा पहन के जाती ना, पक्का अनु की स्पॉटलाइट छीन लेती। पर अब अगर तुझे ये जम नहीं रहा है तो तू चेंज कर ले। चल जा, काटता है ना। बहुत ज़्यादा। हाँ की मैंने बात। वो शादी पे आएगी लेकिन लड़के से नहीं मिलेगी। शी इज़ नॉट रेडी। अरे हाँ रख लो अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। अरे मम्मी वो क्या, मैं रेडी नहीं हूँ उसे विदा करने के लिए। और अपनी आंटी इतनी हॉट है ना, किसी भी उम्र में लाइन लग जाएगी लड़कों की इसके लिए। हाँ अच्छा ओके बाय बाय। एक फन फैक्ट बताऊँ, पापा ने तुझे शादी में आने के लिए कन्विंस करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए ऑफर किए थे। सोच तेरी शादी पे कितना खर्चा करेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे सच्ची एक लड़का पसंद आए तो तू क्या करती है? अवॉइड करती हूँ। असली प्लेबॉय तो तू है। कोई बात नहीं आंटी, मिल जाएगा तुझे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।